हेलो विद्यार्थियों, आज मैं मूल्य की चर्चा करूंगा, मोरालिटी की, जो बीए पार्ट फर्स्ट के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए आवश्यक है। और इसमें वैल्यूज, मूल्य किसी समाज अथवा समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक तौर पर स्वीकारे गए एवं व्यवहारिक मूल्यांकन के अमूर्त पैमानों अथवा उपायों को कहते हैं, जिनसे लोग वस्तु, व्यक्ति, विचार अथवा किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं। यह मूल्यांकन अच्छा और बुरा, सुंदर और असुंदर, सही और गलत के रूप में किया जाता है। मूल्य तर्कपूर्ण नहीं होते और न ही ये वस्तुनिष्ठ ढंग से चीजों का मूल्यांकन करते हैं। ये समाज द्वारा स्वीकृत पसंद अथवा नापसंद के पैमाने पर निर्भर करते हैं। समाज के मूल्य स्थान, परिवेश, काल एवं आर्थिक गतिविधियों पर आधारित होते हैं। ये संबंध सरलता से उजागर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक जनजाति में जंगल में आग लगाना बहुत बुरा माना जाता है। इसका एक कारण जनजातियों का जंगल पर निर्भरता है। मूल्य सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये न केवल सामाजिक व्यवहार को निर्देशित करते हैं, बल्कि समाज के स्तर पर ये सामाजिक लक्ष्य हो जाते हैं। टॉलकट पार्सन्स ने इन्हें एक नया अर्थ देते हुए यह कहा कि ये सामाजिक एकता के आधार है। उसके अनुसार समाज के सदस्य मूल्यों को स्वीकार करते हैं। यह उनका मत होता है। मूल्यों पर समाज की स्वीकृति को वैल्यू कॉन्सेंसस कहते हैं। जब मूल्य अधिक स्वीकारे जाते हैं तो समाज की एकता और समाज की शक्ति बढ़ती है। पार्सन्स ने कहा कि समाज अपेक्षित मूल्यों की ओर परिवर्तित होता है, इसलिए ये सामाजिक परिवर्तन के भी महत्वपूर्ण कारक है। अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के समान मूल्यों में भी समय, क्षेत्र, वर्ग, जाति आदि के आधार पर भिन्नता होती है, परंतु व्यापक संस्कृति के पैमाने पर कुछ सामान्य मूल्य होते हैं, जिन्हें सभी किसी न किसी अंश में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में स्त्रियों की स्थिति गौण है। उनका दबंग होना अच्छा नहीं माना जाता। पूरे भारत में सभी क्षेत्रों और जातियों में स्त्रियों का दबंग होना कम या अधिक बुरा समझा जाता है। मूल्यों को भंग करने पर दंड तो नहीं मिलता, परंतु समूह और समाज इस मूल्यहीनता को स्वीकार नहीं करता है। इससे प्रतिष्ठा में ह्रास होता है, उस व्यक्ति से दूरी बनाई जाती है और सामाजिक संबंधों में इसका प्रभाव पड़ता है। मूल्य बड़े व्यापक होते हैं। समाज के सदस्य इसे गंभीरता से स्वीकार करते हैं। बहुधा वे अपनी जान दे देते हैं, परंतु मूल्य को भंग नहीं करते। उदाहरण के लिए, हिंदुओं में गोमांस का भक्षण अत्यधिक बुरा समझा जाता है। यह एक गंभीर मूल्य है। 1943 के बंगाल के अकाल में हिंदुओं ने मरना पसंद किया, परंतु उन्होंने गोमांस का भक्षण नहीं किया। इसलिए मूल्य नियमों जैसे नियंत्रणकारी न होते हुए भी व्यक्ति के जीवन को बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। दक्षिणी अमेरिका में लड़कियां अपने पैरों को पतला और सुंदर बनाने के लिए बरसों तक लकड़ी का सांचा पैरों में लगाती हैं। लड़कियां मध्य अफ्रीका में अपने होठों को सुंदर और मोटा बनाने के लिए ओठ पर लकड़ी का उपकरण बांधती हैं। स्वयं भारत में भी सुंदरता के लिए जेवर पहने जाते हैं और इसके लिए कान छेदवाया लिया जाता है। मूलतः मूल्य समानतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनसे 3 प्रकार के मूल्यांकन किए जाते हैं। इनमें सकारात्मक एवं नकारात्मक संबोध जुड़े रहते हैं। नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज। नैतिकता किसी समाज और संस्कृति में प्रचलित व्यवहार के उन मानदंडों को कहते हैं जिनकी स्वीकृति और निर्धारण तो समाज के द्वारा होता है, परंतु जिनके स्रोत धर्म, लोक परंपरा, प्रथा या जीवन पद्धति होती है।
नैतिक मूल्य वे मूल्य हैं जो नैतिकता से जुड़े हैं एवं जिनमें अच्छा और बुरा के रूप में मूल्यांकन किया जाता है। नैतिकता और नैतिक मूल्यों का क्षेत्र लगभग एक ही है। जिस प्रकार नैतिकता भोजन, यौन, पारिवारिक संबंध, आर्थिक लक्ष्य एवं कार्य पद्धतियों से जुड़ी है, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी इन पक्षों से जुड़े होते हैं। अनाथ को सहायता, भारतीय संस्कृति में अनाथ को सहायता न देना अनैतिक है एवं नैतिक मूल्यों के अनुसार यह बुरा है। जब भी मूल्यांकन अच्छे और बुरे के रूप में किया जाए और अच्छे बुरे के निर्धारण में कोई ठोस आधार न हो तो ये नैतिक मूल्य होते हैं। आम व्यवहार में नैतिकता का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थ में किया जाता है। लोग यह कहते पाए जाते हैं कि देश के नैतिक चरित्र का पतन हो गया है अथवा व्यक्तियों में नैतिकता नहीं रह गई है। वस्तुतः यह नैतिकता शब्द का समाजशास्त्रीय प्रयोग नहीं है। नैतिकता के साथ साथ एक अन्य शब्द मनोबल, मोरल का प्रयोग भी होता है। यह किसी प्रतियोगी या प्रतिद्वंदी समूह अथवा समाज की मनोदशा और दृढ़ता से संबंधित नहीं है, दृढ़ता से संबंधित है। इसे नैतिकता से कुछ भी नहीं लेना देना है। तर्कपूर्ण मूल्य, रैशनल वैल्यूज। तर्कपूर्ण मूल्य का नाम कुछ भ्रामक है। मूल्य अपनी मूल प्रकृति से ही अतार्किक होते हैं। तर्कपूर्ण मूल्य भी अतार्किक ही होते हैं। ये ऐसे मूल्य हैं जिनके द्वारा विचार, दृष्टिकोण और धर्म आदि का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सही और गलत के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई यह कहता है कि तंत्रवाद गलत है या बौद्ध धर्म गलत है, तो यह तर्कपूर्ण मूल्य के उदाहरण है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में लोग धार्मिक कृत्यों को भी वैज्ञानिक रूप देने की चेष्टा करते हैं। उदाहरण के लिए, जनेऊ पहनने वाले जनेऊ को सही ठहराने के लिए इसे वैज्ञानिकता का रूप देते हैं। उनके द्वारा ऐसा करना तर्कपूर्ण मूल्य का उदाहरण है। नैसर्गिक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यूज, ये ऐसे मूल्य हैं जिनसे किसी समाज का सौंदर्य बोध निर्धारित होता है। इनके आधार पर ही हम व्यक्तियों, साहित्यिक कृतियों, संगीत, कला संबंधी रचनाओं का मूल्यांकन करते हैं। सुंदरता और असुंदरता का मूल्यांकन भी हम इन्हीं के द्वारा करते हैं। सुंदरता के सार्वभौमिक और वैज्ञानिक पैमाने नहीं हैं। मंगोलिया में लड़कियों की मोटी गर्दन सुंदर है तो भारत में सुराहीदार गर्दन सुंदर माने जाते हैं। सौंदर्य बोध देश, काल, आर्थिक अवस्था आदि पर निर्भर करता है। नैसर्गिक मूल्य भी इन्हीं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में आमतौर पर उच्च वर्ग शास्त्रीय संगीत पसंद करता है। मध्य वर्ग उप शास्त्रीय संगीत को बड़ी हल्की आवाज में सुनना पसंद करता है और निम्न वर्ग साधारण गीतों को तथा लोक संगीत को खूब ऊंचे स्वर में सुनना पसंद करता है। यह अलग अलग वर्गों में मूल्यों की भिन्नता के कारण है। अब हम मोरालिटी की बात करते हैं, नैतिकता। नैतिकता की चर्चा हमने आगे के लेक्चर में किया था, लेकिन नैतिकता यौन संबंधों, सामाजिक संबंधों, कार्य पद्धतियों, आदर्शों से जुड़ी है। वस्तुतः ये सामाजिक व्यवहार के आदर्श स्तर निर्धारित करती है। इनका स्रोत ये तार्किक नहीं होती, परंतु परिवेश, काल एवं जीवन पद्धति पर आधारित होती है। इनका स्रोत लोक परंपरा, धर्म और परिवेश से अनुकूलन की अवस्था में है। नैतिकता की व्यापक और संगठित व्यवस्था को ही नीति शास्त्र कहते हैं, इथिक्स। दर्शन शास्त्र में यद्यपि इसका अर्थ थोड़ा भिन्न है, परंतु समाजशास्त्र में ये व्यवहार को निर्देशित करने वाले और तार्किक स्तर ही माने जाते हैं।
इसमें हम विश्वास को ले सकते हैं, बिलीफ। विश्वास सामूहिक रूप से स्वीकृत ऐसी मान्यता है जिनका तर्कपूर्ण आधार नहीं होता है और जो वस्तु, व्यक्ति और व्यवहार से जुड़ी होती है एवं व्यवहार को निर्देशित, नियंत्रित और प्रभावित करती है। धर्म का पूरा आधार ही विश्वासों पर टिका रहता है, परंतु धर्म विश्वास, व्यवहार, प्रतीक, चिन्ह आदि की एक व्यापक व्यवस्था है, जबकि विश्वास अपने स्वतंत्र स्तर पर भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये महत्वपूर्ण नियामक आधार थे कल्चर के, और ये मूल्यों की चर्चा मैंने की। अब नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरे विषय वस्तु